नियम टेक्निकल क्लासेज में सभी का हार्दिक स्वागत। आज हम कंप्यूटर के सेकंड टेस्ट को सोल्व करेंगे। तो देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है जो है निम्नलिखित में से सीपीयू का कौन सा भाग एलयू क्रियाविधि के दौरान अस्थायी रूप से आंकड़ों को संग्रहित करता है। तो ऑप्शन देखिए, जो सीपीयू का कौन सा भाग है जो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो क्रियाविधि के दौरान अस्थायी रूप से आंकड़ों को संग्रहित करता है। तो ऑप्शन देखिए, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, बी है कंट्रोल यूनिट, सी है रजिस्टर और डी है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो हमेशा ध्यान रखें, जो एलयू द्वारा जो क्रियाविधि के दौरान जो अस्थायी रूप से आंकड़ों को संग्रहित करता है उसे बोला जाता है रजिस्टर। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस मेमोरी में सीपीयू की सीधी पहुंच एक्सेस होती है। तो कौन सी मेमोरी में जो सीपीयू की सीधी पहुंच एक्सेस होती है ये बताना है। रैम की, हार्ड डिस्क की, या मैग्नेटिक टेप की, या डीवीडी की। तो हमेशा ध्यान रखें, जो सीपीयू की सीधी पहुंच एक्सेस होती है वो होती है रैम से। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रोग्राम काउंटर पीसी रजिस्टर एक अनिवार्य भाग है। जो प्रोग्राम काउंटर जो होता है जो पीसी है वो रजिस्टर एक अनिवार्य भाग है। जो रजिस्टर है वो एक किसका अनिवार्य भाग है ये बताना है। तो ऑप्शन देखिए, हार्ड डिस्क का, रैम का, सी है कैश मेमोरी का और डी है सीपीयू का। तो हमेशा ध्यान रखें, जो प्रोग्राम जो काउंटर पीसी रजिस्टर होता है वो एक प्रकार का कैश मेमोरी का भाग होता है। हमेशा ध्यान रखिए, जो प्रोग्राम काउंटर जो पीसी रजिस्टर एक अनिवार्य भाग है कैश मेमोरी का। जो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सीपीयू का एक अनिवार्य संगठक है। तो ये बताना है, जो अनिवार्य जो सीपीयू का एक संगठक है, हार्ड डिस्क होगा या रैम होगा या एनआईसी होगा या रजिस्टर होगा। तो इनमें से कौन सा सीपीयू का एक अनिवार्य संगठक है, वो होगा रजिस्टर। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रजिस्टर में नया डाटा लिखने की क्रिया जो रजिस्टर में जो नया डाटा लिखने की क्रिया किस प्रकार से होती है। तो ऑप्शन देखिए, रजिस्टर की पहली अंतर्वस्तु मिटा देती है, बी है वर्तमान अंतर्वस्तु को नष्ट नहीं करती है, सी है केवल तभी संभव है जब रजिस्टर संचालक हो, डी है केवल तभी संभव है जब रजिस्टर संचालक हो और अनुदेश रजिस्टर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा, जब रजिस्टर में नया डाटा लिखने की क्रिया यह होती है कि रजिस्टर में पहली जो अंतर्वस्तु होती है वो क्या होती है, मिट जाती है, उसके बाद क्या होती है, दूसरी नया डाटा लिखा जाता है। तो इसमें क्या होता है, जो रजिस्टर होता है वो एक कुछ समय के लिए ही डाटा को स्टोर करता है, उसके बाद में वह जैसे ही दूसरा डाटा डाला जाता है तो वह उसे तुरंत अंतर्विष्ट मिटा देता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सीपीयू का तात्पर्य है, जो सीपीयू का फुल फॉर्म बताना है, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट या सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट या करंट प्रोसेसिंग यूनिट या इनमें से कोई नहीं। तो हमेशा ध्यान रखिए, जो सीपीयू का जो तात्पर्य होता है वो होता है सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक सीपीयू के तीन भाग होते हैं। एक सीपीयू के तीन भाग होते हैं, एक कंट्रोल यूनिट, डिस्क ड्राइव पैरेलल, एएलयू कंट्रोल यूनिट मेमोरी, एएलयू मेमोरी चिप डिस्क ड्राइव और पेरिफेरल। तो हमेशा ध्यान रखिए, जो सीपीयू के तीन भाग होते हैं, एक होती है एएलयू कंट्रोल यूनिट और मेमोरी। इसका जो राइट आंसर होगा बी होगा, एएलयू कंट्रोल यूनिट और मेमोरी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कंप्यूटर प्रोसेसर में निम्न भाग सम्मिलित हैं। कंप्यूटर प्रोसेसर में निम्न भाग सम्मिलित है। तो जो कंप्यूटर का जो प्रोसेसर होता है उसमें निम्न भाग सम्मिलित होते हैं, सीपीयू और प्रमुख मेमोरी, हार्ड डिस्क व फ्लॉपी ड्राइव,
प्रमुख मेमोरी और स्टोरेज, ऑपरेटिंग प्रणाली और एप्लीकेशन कंट्रोल यूनिट और ALU। जो जो कंप्यूटर का जो प्रोसेसर होता है उसमें कंट्रोल यूनिट और ALU इसके सम्मिलित भाग होते हैं कंप्यूटर के प्रोसेसर में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU का भाग नहीं है? तो ये भाग बताना है जो CPU का भाग नहीं है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, C रजिस्टर और रैम। तो इनमें से जो होता है वो CPU का भाग नहीं होता है, वो होता है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये CPU में जो प्रोसेसिंग यूनिट होती है उसका भाग नहीं है। इसमें 3 भाग होते हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। तो हमेशा ध्यान रखें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक्यूमुलेटर का एक समाकलित घटक है। जो एक्यूमुलेटर का एक समाकलित घटक है, CPU या हार्ड डिस्क, रैम या कैश मेमोरी। जो एक्यूमुलेटर का एक समाकलित घटक होता है वो होता है कैश मेमोरी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का हिस्सा है? तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का हिस्सा है? प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस और ALU। जो CPU का एक हिस्सा है वो बताना है, वो है ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प CPU के प्रमुख घटकों को दर्शाता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है जो CPU के प्रमुख घटकों को दर्शाता है? कंट्रोल यूनिट, रोम, रजिस्टर, ALU, कंट्रोल यूनिट, रैम, ALU, कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर, हार्ड डिस्क, ALU और कंट्रोल यूनिट। तो हमेशा ध्यान रखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। इसका राइट आंसर है C। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन मेमोरी इनपुट और आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करता है? कौन सी मेमोरी है जो इनपुट और आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करती है? CPU करता है, ALU करता है या CU करता है या मेमोरी करता है? तो हमेशा ध्यान रखिए, इनपुट और आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करता है वो होता है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्सनल कंप्यूटर में जो कंप्यूटरिंग करता है? CPU करता है, मदरबोर्ड करता है, रैम करता है या BIOS करता है? तो जो कौन सा है जो पर्सनल कंप्यूटर में एक कंप्यूटरिंग करता है, जो पर्सनल कंप्यूटर में जो कंप्यूटरिंग करता है उसे बोला जाता है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कंप्यूटर का वह भाग जो उसके दिमाग की तरह काम करता है वो कहलाता है। तो हमेशा ध्यान रखिए, जो कंप्यूटर का जो दिमाग की तरह काम करता है उसे बोला जाता है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कंप्यूटर का वह भाग जो उसके दिमाग की तरह काम करता है वो कहलाता है। जो कंप्यूटर का दिमाग की तरह काम करता है उसे बोला जाता है CPU। इसका जो राइट आंसर है वो होगा C। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। CPU का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल पब्लिक सर्किट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या फिर D, उपरोक्त में से कोई नहीं। जो CPU का फुल फॉर्म होता है नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा C। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है? मॉनिटर को, माउस को, कीबोर्ड को या फिर CPU को? कंप्यूटर का जो मस्तिष्क कहा जाता है वो कहा जाता है CPU को। हमेशा ध्यान रखें, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है CPU को। राइट आंसर होगा D। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कंप्यूटर विज्ञान में CPU का पूरा नाम है। जो कंप्यूटर विज्ञान में CPU का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसका राइट आंसर होगा B। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कंप्यूटर की भाषा में CPU का अर्थ होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। CPU का पूर्ण रूप क्या है? CPU का पूर्ण रूप होता है जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। इसका जो राइट आंसर होगा B होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट।
सेंट्रल नहीं, सेंटर, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट होता है सीपीयू का, सॉरी डी होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से क्या सीपीयू का एक भाग नहीं है? मेमोरी यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और इनपुट यूनिट। तो हमेशा ध्यान रखें कौन सा भाग सीपीयू का भाग नहीं है। मेमोरी यूनिट होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, कंट्रोल यूनिट होता है, लेकिन जो इनपुट यूनिट ये कंप्यूटर के सीपीयू का भाग नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करती है। जो एक इनपुट डिवाइस होता है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है। जो इनपुट में जो होता है, इनपुट में जो देते हैं उसे हम प्रोसेस करवाते हैं, जिसे बोला जाता है इंफॉर्मेशन में जो प्रोसेस करता है उसे बोलते हैं प्रोसेसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कंप्यूटर शब्दावली में IMPS का अर्थ क्या है? तो IMPS का अर्थ क्या है ये बताना है। मार्जिनल इनपुट स्टोरेज, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, माइक्रो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग स्टेट, मेमोरी इमेज प्रोसेसिंग स्टेट। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को निम्न में से किसमें मापा जाता है? कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को किस में मापा जाता है? BPS में, MIPS में, या फिर बैंड में, या हर्ट्ज में। तो हमेशा ध्यान रखें जो कंप्यूटर की जो प्रोसेसर की गति होती है उसे हमेशा मापा जाता है MIPS। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कंप्यूटर की संपादक क्षमता का मापने की इकाई होती है MIPS। इसका जो राइट आंसर होगा कंप्यूटर की जो संपादक क्षमता को मापने की इकाई MIPS होता है। इसका जो राइट आंसर होगा MIPS। एक बार पीछे वाला क्वेश्चन देख लेते हैं दोबारा से। कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को निम्न में से किस में मापा जाता है? सॉरी, इसका राइट आंसर होगा हर्ट्ज के अंदर मापा जाता है। जो प्रोसेसर की गति होती है उसे हर्ट्ज के अंदर मापा जाता है। तो चलते हैं, इसका जो करेक्शन कर लिए एक बार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सीपीयू का निष्पादन प्राय किस में मापा जाता है? सीपीयू का जो निष्पादन प्राय किस में मापा जाता है? वो मापा जाता है मेगा हर्ट्ज में। किस में मापा जाता है? मेगा हर्ट्ज में। इसका राइट आंसर होगा बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा वेद पैमाना मात्रक जो सीपीयू की गति को नहीं दर्शाता है? हर्ट्ज, मपलास, MIPS, ये तीनों ही मापते हैं लेकिन कौन सा नहीं दर्शाता है? वो होगा डी। इसका राइट आंसर होगा डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक माइक्रो प्रोसेसर की घड़ी आवृत्ति में मापी जाती है। जो माइक्रो प्रोसेसर की जो घड़ी की आवृत्ति मापी जाती है वो किस में मापी जाती है? तो हमेशा ध्यान रखें MIPS में, या फिर किस में मापी जाती है? मिनट में मापी जाती है, या MIPS में मापी जाती है, मेगा हर्ट्ज में मापी जाती है, या नैनो सेकंड में मापी जाती है। तो इसका जो होता है माइक्रो प्रोसेसर की घड़ी की आवृत्ति किस में मापी जाती है? मेगा हर्ट्ज में। इसका राइट आंसर होगा मेगा हर्ट्ज में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कंप्यूटर के कार्य करने की गति को निम्न मात्रक में मापा जाता है। तो कंप्यूटर के कार्य करने की गति को निम्न मात्रक में मापा जाता है मेगाबाइट में, मेगाहर्ट्ज में, 16 बिट में, या मिली सेकंड में। तो बताइए जो कंप्यूटर की कार्य करने की गति को किस निम्न मात्रक में मापा जाता है? वो होता है मेगाहर्ट्ज में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर के मस्तिष्क के नाम से भी जाना जाता है? उसे बोला जाता है CPU। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है। अभी पिछले क्वेश्चनों में बहुत सारे क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर से, सीपीयू से संबंधित, तो है कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है सीपीयू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है सीडी को, सीपीयू को, फ्लॉपी डिस्क को और मॉनिटर को। इसे कहा जाता है सीपीयू को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से सीपीयू का कौन सा घटक सिस्टम को सीधे एग्जीक्यूट करने देने के लिए जिम्मेदार है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर या रैंडम एक्सेस रैम। तो कौन सा सीपीयू का कौन सा घटक है जो सिस्टम को सीधे एग्जीक्यूट करने देने के लिए जिम्मेदार है? वो होगा कंट्रोल यूनिट। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कंट्रोल यूनिट, बी। राइट आंसर होगा बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डेटा प्रोसेसिंग चक्र के चरणों का सही क्रम पहचान करें। इनपुट स्टेज, आउटपुट स्टेज, प्रोसेसिंग स्टेज या स्टोरेज स्टेज। इनपुट, प्रोसेसिंग, स्टोरेज और आउटपुट। प्रोसेसिंग, इनपुट, आउटपुट और स्टोरेज। इनपुट स्टेज, प्रोसेसिंग, आउटपुट स्टेज व स्टोरेज। तो इसका जो राइट आंसर होगा, देखिए पहले हम इनपुट देते हैं, इनपुट देने के बाद क्या करता है, प्रोसेस करता है, प्रोसेस के बाद में क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है, आउटपुट के बाद में हम क्या करते हैं, स्टोरेज करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक सेकंड रुके, चलते हैं। पोर्ट डिजिटल वेब कैम जो कैम कार्ड्स का जो बाएं हार्ड ड्राइव्स तथा अन्य युक्तियां जो कि उच्च स्थानांतरण दरों से लाभान्वित हो सकती है को संयोजित करने के लिए फाइलों को स्थानांतरित करने हेतु भी प्रयुक्त होता है। कौन सा है? जो जो पोर्ट डिजिटल वेब जो कैम कार्ड होता है और बाय हार्ड ड्राइव्स होते हैं, और वो युक्तियां जो उच्च स्थानांतरित दरों से लाभान्वित होती है और संयोजित करने के लिए फाइलों को स्थानांतरित करने के लिए भी प्रयुक्त होता है, वो होता है एक सीरियल। इसका राइट आंसर होगा सीरियल। ये एक प्रकार का क्या होता है, ये एक प्रकार का पोर्ट डिजिटल कैम कार्ड्स होता है। और ये जो बाएं जो हार्ड ड्राइव्स होते हैं तथा और जो अन्य युक्तियां जो उच्च स्थानांतर दरों से लाभान्वित हो सकती है, और जो संयोजक करने के लिए, इनको क्या करने के लिए, जोड़ने के लिए और फाइलों को स्थानांतरित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, वो होता है सीरियल। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क ब्रेन होता है, वो क्या होता है? वो होता है सीपीयू। इसे कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है, सीपीयू को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग और स्टोरेज की प्रक्रिया जो जिस यूनिट की देखरेख में किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, आउटपुट यूनिट, कंट्रोल यूनिट या मेमोरी यूनिट। तो इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग के लिए जो स्टोरेज की प्रक्रिया को जिस यूनिट की देखरेख में किया जाता है उसे बोला जाता है कंट्रोल यूनिट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक हार्ड ड्राइव डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, क्या करता है? एक हार्डवेयर डिवाइस है जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। प्रोटेक्टर, आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, प्रोग्राम व प्रोसेसर। प्रोसेसर एक प्रकार का प्रोसेसर एक प्रकार की हार्डवेयर डिवाइस है जो अर्थपूर्ण डाटा को इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, वो होता है प्रोसेसर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण द्वारा किया जाता है। पेरिफेरल द्वारा, मेमोरी द्वारा, स्टोरेज द्वारा, इनपुट आउटपुट यूनिट द्वारा या सीपीयू द्वारा। तो हमेशा ध्यान रखें, जो इनपुट का आउटपुट में रूपांतरित किया जाता है, जो इनपुट का आउटपुट में रूपांतरित किया जाता है वो किया जाता है सीपीयू के द्वारा। इसका राइट आंसर होगा ई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किसमें सीपीयू प्रोग्राम को निष्पादित कर सकता है?
जो सीपीयू में जो प्रोग्राम होते हैं वो किस में निष्पादित कर सकता है? असेंबली भाषा में, सांकेतिक भाषा में, ऑक्टेन में या द्विआधारी भाषा में? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा द्विआधारी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सीपीयू द्वारा संपादित किए जाने वाले 4 कार्य क्रमशः प्राप्त करना, कुशल परिवर्तन एवं उत्पादन और परिमाण प्रदान करना। ऑप्शन देखिए, संकल्पना, स्पष्ट करना, प्रदर्शन करना या रेगुलेट करना। तो हमेशा ध्यान रखिए, जो सीपीयू द्वारा जो संपादित किए जाने वाले 4 कार्य होते हैं, पहला उसे प्राप्त करना और उसे डिजाइन करना, डिजिंग करना, संकल्पना करना, डिजिंग करना, कुशल परिवर्तन करना और उत्पादन यानी परिणाम प्रदान करना। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए। क्या होगा? संकल्पना करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सी सीपीयू को आंतरिक भंडारण प्रदान करता है? जो क्या होता है, जो सीपीयू को आंतरिक भंडारण प्रदान करता है वो होता है रजिस्टर। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, रजिस्टर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वर्तमान में सीपीयू द्वारा निष्पादित किए गए प्रोग्राम और डेटा निम्नलिखित में से किसमें स्टोर करते हैं? किसमें स्टोर करता है? जो सीपीयू के द्वारा निष्पादित प्रोग्राम और डेटा निम्नलिखित में से किसमें स्टोर करता है? प्राइमरी मेमोरी, सहायक मेमोरी, गौण मेमोरी या द्वितीयक मेमोरी या फिर टेरिटरी मेमोरी। तो जो सीपीयू द्वारा निष्पादित प्रोग्राम और डेटाओं को प्राइमरी मेमोरी में स्टोर किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक सामान्य हार्डवेयर पोर्ट नहीं है। डिस्प्ले पोर्ट, HDMI पोर्ट, इथरनेट या फिर TCP पोर्ट। तो इसमें बताना है कि एक हार्डवेयर पोर्ट नहीं है। डिस्प्ले पोर्ट होता है, एक HDMI पोर्ट होता है, एक इथरनेट भी एक हार्डवेयर पोर्ट है, लेकिन एक इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, TCP पोर्ट नहीं होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि आप अपने पीसी की कार्य क्षमता को बेहतर करना चाहते हो तो आपको निम्नलिखित को अपग्रेड करना होगा। तो यदि आप अपने पीसी की कार्य क्षमता को बेहतर करना चाहते हैं तो आपको निम्नलिखित में से को अपग्रेड करना होगा। सीपीयू को, मॉनिटर को, कीबोर्ड को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सीपीयू को। क्या करना पड़ेगा? कार्य क्षमता को बेहतर करने के लिए सीपीयू को अपग्रेड करना पड़ता है, जिससे हमें नया अपग्रेड मिल जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? सीपीयू का पूर्ण रूप होता है सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट। इसका राइट आंसर होगा ए, सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो आज का अंतिम क्वेश्चन है। अंतिम क्वेश्चन है, इसके बाद में एक क्वेश्चन और है। चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सीपीयू मेमोरी में शामिल है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है जो सीपीयू की मेमोरी में शामिल है, ये बताना है। सेकेंडरी मेमोरी, केवल स्क्रैच पैड मेमोरी और कैश मेमोरी, ओनली कैश मेमोरी। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कैश मेमोरी। कौन सा विकल्प सीपीयू में शामिल है? ओनली कैश मेमोरी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कार्यक्रम काउंटर पीसी रजिस्टर भंडार होता है। पहला, मेमोरी ब्लॉक का पता, अंतिम मेमोरी ब्लॉक को पता, निष्पादित होने वाले अगले अनुदेश का पता या प्राथमिक मेमोरी का आकार। तो जो कार्यक्रम काउंटर जो पीसी रजिस्टर होता है उसमें क्या भंडार होता है? उसमें होता है निष्पादित होने वाले अगले अनुदेश का पता। इसका राइट आंसर हो गया है सी। तो आज के 50 कंप्लीट क्वेश्चन हो गए हैं। तो इसी प्रकार से हम और 50 क्वेश्चन भी लाते रहेंगे। तो जय हिंद, जय भारत।